चलिए, माध्यमिक और 11 वालों के लिए जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास किए हुए हैं उन लोगों के लिए एक खुशखबरी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है, इसका जो एप्लीकेशन होता है वो नॉर्मली सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में ये ट्रेंड है, इस तरीके से इसका एप्लीकेशन शुरू होता है। लेकिन इस बार क्या है कि अभी 17 अगस्त से लास्ट 17 अगस्त, आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है मान लीजिए 20 अगस्त को, 17 अगस्त को से स्टार्ट हो चुका है माध्यमिक पास जो किए हैं और जो 11 पास किए उनके लिए केवल। ऐसे जनरली ये जो स्कॉलरशिप है ये माध्यमिक पास और जो HS पास होते हैं, क्लास 12 पास होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। तो 12 वालों के लिए अभी थोड़ा टाइम है, मतलब अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया गया है वेबसाइट में। तो वो जैसे ही अपलोड होगा, आप लोगों का एप्लीकेशन जैसे ही शुरू होगा स्कॉलरशिप का, मैं वीडियो उसके बाद वाले दिन ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। फिलहाल तो माध्यमिक पास और जो 11 पास किए हुए हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इधर उधर की बात ना करके सीधा टॉपिक पर आता हूँ कि इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। तो पहला है आपका कि जो माध्यमिक पास किए हैं 2022 में इस साल, ठीक है, वो लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग क्लास 11 पास कर चुके हैं इस साल 2022 में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो माध्यमिक पास किए हुए हैं 2022 में, उनका मार्क्स कम से कम 60% होना चाहिए रिजल्ट में, मतलब 420 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। और 11 में जो पास किए हुए हैं तो उनके लिए शर्त ये है कि अगर वो लोग पिछले साल माध्यमिक पास कर 60% पाकर इसको अप्लाई किए थे और इसका पैसा 12,000 रुपया पर ईयर का होता है, तो वो पैसा अगर आपको मिला था, अगर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप आप पिछले साल पाए थे और पाकर 11 पढ़ाई करते हुए अब 11 पास करके 12 में जा रहे हैं, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात इसका रिन्यूअल कर सकते हैं 12 के लिए। ऐसे अगर आप पिछले साल नहीं किए थे अप्लाई तो 11 जो पास किए हो वो नहीं कर सकते। 11 पास वालों के लिए भी सेम शर्त है कि आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। 11 का जो रिजल्ट आपका मिलेगा स्कूल की तरफ से उसमें 60% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जनरली क्या है, माध्यमिक पास जो किए हुए हैं 60% से वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। 11 वाले बार बार कह रहा हूँ आप रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर कोई नहीं किया था पिछले साल अप्लाई, उसको नहीं मिला हुआ स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा है इसका जो एप्लीकेशन है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन का एप्लीकेशन के लिए ये देखिए वेबसाइट दिया हुआ है svmcm.wbhed.gov.in। इसमें इस वेबसाइट में आप जाइएगा तो आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा तो होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है ऑनलाइन। तो पहला है जो माध्यमिक इस साल पास किए हैं आप, उसका जो मार्कशीट है, ठीक है, जो क्राइटेरिया मैंने बताया 60% मिनिमम होना चाहिए, तो वो मार्कशीट का बोथ साइड कीजिएगा, वन साइड नहीं, बोथ साइड इसको अपलोड कीजिएगा। या मान लीजिए कोई दूसरे किसी वगैरह से है, मतलब कि इक्विवेलेंट हो माध्यमिक का, मदरसा वगैरह का, तो वो भी कर सकते हैं इसको अप्लाई, ठीक है। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि जो 11 में अब की बार आप एडमिशन करवाए हैं तो 11 का एडमिशन रिसिप्ट वो भी आपको अपलोड करना होगा कि एडमिशन रिसिप्ट मिला होगा आपको एडमिशन करवाते समय। तीसरा है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैं बाद में बता रहा हूँ, ये फैमिली इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। चौथा है आपका जो वोटर ID कार्ड हो या राशन कार्ड हो या आधार ID कार्ड हो, तो एक आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको कहेंगे कि आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ठीक है। चौथा है आपका कि स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, मतलब कि आपका जो पासबुक है आपका होना चाहिए आपके नाम पर। तो बैंक पासबुक जो है उसका फ्रंट पेज जो होगा, फर्स्ट पेज, उसमें IFSC कोड और अकाउंट नंबर लिखा रहे, वो दिखे, वो पासबुक का भी जेरोक्स आपको स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब आते हैं चौथी चीज़ कि अगर मान लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो, इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल बात हो, वो आप मुझसे फ़ोन ना करके, आप मुझे फ़ोन बेकार करते हैं, मैं जो इन्फॉर्मेशन पाया वो आपको शेयर कर दिया। आपको कुछ भी जानना हो इसके बारे में, कोई भी टेक्निकल बात होती है, तो आप सीधी ये जो नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर, टेलीफोन नंबर ये दिया हुआ है, इस टेलीफोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये ईमेल ID दिया हुआ है helpdesk.svmcm.wb@gov.in, इस ईमेल पर आप मैसेज करके आपको जो भी जानना है वहाँ जानिए, ठीक है। आप मुझे ना फ़ोन करें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे तरफ से जवाब यही आएगा कि आप यहीं पे फ़ोन कीजिए।
ठीक है। अब आते हैं फैमिली इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर। तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड वाइफ है घर में, तो आप अगर मैरिड हैं तो माध्यमिक वाले क्या मैरिड होंगे, ठीक है, कानूनी मैरिड नहीं हो सकते आप। तो जो आपके माता पिता है, माता पिता का दोनों का इनकम मिलाकर वो कहलाता है फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम जो है वो यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है कि साल में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपका फैमिली इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस स्कॉलरशिप के लिए, वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ फैमिली इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो आप म्यूनसिपलिटी या ग्राम पंचायत प्रधान या काउंसिलर वगैरह, चेयरमैन वगैरह से आप नहीं करवा सकते हैं। आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट BDO, SDO, जॉइंट वीडियो, आपका DM, इस रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और एक चीज़ है कि जो इसी स्टेट में पढ़ेंगे उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। तो दूसरे स्टेट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था इसके माध्यमिक और 11 वालों के लिए। और जो HS पास किए हुए हैं उन लोगों का भी क्राइटेरिया प्राय यही होगा कि HS जो पास किए हैं आप लोग 2022 में, वो लोग मिनिमम मार्क्स उनका 60% होना चाहिए, मतलब 300 मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और बाकी सारे क्राइटेरिया यही होगी, अमाउंट भी यही होगा 12,000 पर ईयर। लेकिन इसका एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है 12 वालों जो 12 पास किए हुए हैं। तो जैसे ही आता मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूं। और माध्यमिक वालों के लिए जो शुरू हुआ, इसका कोई लास्ट डेट नहीं बताया गया है कि कब तक, इतने तारीख तक अप्लाई होगा। तो एप्लीकेशन शुरू है, आप जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिए। और ये बहुत ही भरोसेमंद स्कॉलरशिप है, ये मिलता है, बहुतों को मिलता है, ठीक है। प्राइवेट स्कॉलरशिप की तरह नहीं है कि करोड़ों भरे कुछ लोगों को मिला। लेकिन मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आप लोगों के प्रति, स्टूडेंट लोगों के प्रति बहुत ही मतलब संवेदनशील है और आप लोगों को हर तरीके से मदद करती है सरकार। तो ये स्कॉलरशिप अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक से अपलोड कर रहे हैं आप, और जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ अगर सब कुछ ठीक ठाक मेंटेन करते हैं तो ये स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिनका 60% से कम मार्क्स है, उनके लिए और एक गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है वेस्ट बंगाल में, वो है नवान्न स्कॉलरशिप। उसमें आपका 50% से ऊपर और 60% से नीचे, उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूंगा कि जो लोग आप लोग ये स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, आप लोग नवान्न स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए, आप लोगों को उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उम्मीद आपसे करूंगा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो इसी तरीके के वीडियो आपको अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में नवान्न स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा।